हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस हमारा सीएसआर नेट में पूछा गया है और ये क्वेश्चंस हमारा 3 मार्क्स का है। तो इसे हम लोग पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस ये है हमारा। क्वेश्चंस क्या बोलता है वो देखिए। द वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशंस, जो कि ये हमारा इंटीग्रल इक्वेशंस है, हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। मतलब ये है कि किस लैम्डा के लिए हमारा ये इंटीग्रल इक्वेशंस जो है वो नॉन जीरो सॉल्यूशंस रखता है। अब ये नॉन जीरो सॉल्यूशंस होता क्या है वो देखिए। जैसे कि हम लोग लीनियर अलजेब्रा में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी हमारा इक्वेशंस होता है, जहाँ कि अगर बी हमारा जीरो हो जाए तो ये होमोजीनियस हो जाता है। ए बी अगर हमारा नॉन जीरो हो तो ये नॉन होमोजीनियस होता है। तो इसी से हम लोग रिलेट करेंगे। अब यहाँ फंक्शंस, इस इंटीग्रल इक्वेशंस की जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है वो ये मिलता है। क्या होता है, वाई एक्स फाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशंस 0 to 1 और के एक्स टी वाई टी एंड डी टी। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है, जहाँ की ये एफ एक्स, जो ये एफ एक्स है, अगर ये हमारा जीरो हो जाए तो ये हमारा होमोजीनियस होता है, और अगर नॉन जीरो हो जाए तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस होता है। तो डिपेंड करता है इस फंक्शंस पे कि हमारा इक्वेशंस होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू इस इंटीग्रल इक्वेशंस में जीरो है, तो मतलब इंटीग्रल इक्वेशंस जो गिवन है वो होमोजीनियस है, और होमोजीनियस इक्वेशंस के पास नॉन जीरो सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि उसके पास सॉल्यूशन जो होगा वो इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग यहाँ से लैम्ब्डा की वैल्यू निकालेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इस इंटीग्रल इक्वेशन से लैम्ब्डा की वैल्यू। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर ई टी दी पावर एक्स इंटू ई टी दी पावर टी से हम लोग लिख सकते हैं, और ये हमारा वाई टी एंड डी टी, जो कि हमारा इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में है। तो एक्स स्क्वायर एंड ई टी दी पावर एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे और उसे हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर ई टी दी पावर टी इंटीग्रेशन 0 to 1 ई टी दी पावर टी वाई टी डी टी। अब इस इंटीग्रेशंस को हम लोग एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं सी। तो जो फाइनल इक्वेशंस है वो ये बन करके आया, वाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर ई टी द पावर टी एंड यहाँ क्या हो जाएगा सी। इसे हम लोग इक्वेशंस 1 लिख लेते हैं, वेयर जहाँ की हमारा c इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 ई टी द पावर टी वाई टी एंड डी टी। ये हमारा c की वैल्यू है। अब c इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 0 to 1 ई टी द पावर टी और वाई टी की जगह में हम लोग वैल्यू रखते हैं। अगर x को हम लोग रिप्लेस कर दें t से तो क्या हो जाएगा, वाई टी हो जाएगा। और फिर इधर में जो अब हम लोग इक्वेशंस 1 में x की जगह में अगर हम लोग t रखते हैं तो ये फंक्शंस क्या होता है वो देखिए, और जो भी फंक्शंस होगा उस फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रेशंस में रख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेमडा और एक्स स्क्वायर की जगह में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और ई टी दी पावर टी एंड सी, और फिर यहाँ डी टी हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू यहाँ रख दिए। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ लेमडा और सी जो है कांस्टेंट है, इसे हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू लेमडा सी इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड टी स्क्वायर एंड ई टी दी पावर, एक टी बाहर में है और फिर यहाँ ई टी दी पावर टी, मतलब ई टी दी पावर यहाँ 2t डी टी हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ आइलेट रूल।
आइलेट रूल से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पहले हम लोग सी से सी कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ क्या आ जाता है 1 इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर और e टू द पावर 2t। तो इससे रिगार्डिंग हमारे पास एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? अगर फंक्शन हमारा एक पहला फंक्शन जो एफ एक्स ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शंस है और एक फंक्शन हमारा है जी एक्स जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है और यहाँ हमें इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शंस को एज इट इज लिखेंगे बाहर में और फिर इसका इंटीग्रेशंस कर देंगे हम लोग gx एंड dx। अब इतना लिखने के बाद जो बाहर फंक्शंस है उसका डेरिवेटिव करते रहेंगे और साइन हमारा अल्टरनेट चलता रहेगा। तो यहाँ एफ डैश होगा और इसका इंटीग्रेशंस अगर हम लोग करते हैं तो कुछ यहाँ फंक्शंस आएगा। अब जो फंक्शंस आएगा उसे फिर से हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट करने के बाद मान के चलते यहाँ फंक्शन g1 आ गया। तो यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेशन अब हम लोग g1 का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx और फिर से यहाँ अल्टरनेट साइन चलेगा एफ डबल डैश इंटीग्रेशंस करने के बाद ये फंक्शन हमारा g2 आ गया। तो यहाँ g2 का इंटीग्रेशंस करेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू dx और फिर इसी तरह से अल्टरनेट साइन के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे तब तक जब तक कि fx का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो ना आ जाए। तो यही वाला रूल हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू लेमडा और इसका इंटीग्रेशन अब हम लोग करते हैं। तो पहले अलजेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन और इसे हम लोग सेकेंड फंक्शंस मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शंस को पहले बाहर करते हैं और सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशंस करेंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2t डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ नेक्स्ट माइनस आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2t और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर 2t डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस साइन आएंगी और 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग फिर से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 2t डिवाइडेड बाय 2 द पावर 3। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं 2 का तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और फिर इस आगे हम लिखेंगे ही नहीं, जीरो टर्म यहाँ कंसीडर ही नहीं होगी। तो फिर इसी तरह से अब जो लिमिट है उस लिमिट को यहाँ रख देते हैं। तो ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू लेमडा और फिर अपर लिमिट रखते हैं तो क्या आती वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा e टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 2 और e टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर और फिर प्लस 2 e टू द पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। ये अपर लिमिट रखने के बाद फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो जहाँ t है उस जगह में रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये भी 0 बच गया ये टर्म। तो 0 माइनस 0 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 0 मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 1 लिखते हैं इंटू 1 बाय 2 टू द पावर 3 एंड ये ब्रैकेट हमारा। तो यहाँ से आ गया 1 इक्वल टू लेमडा और ये फंक्शंस देखिए यहाँ पावर कैंसिल करने के बाद 2 आ जाएगा तो ई स्क्वायर बाय 2 और ई स्क्वायर बाय 2 आपस में कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगी तो 2 की पावर 2 बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 4 यहाँ हम लोग लिखेंगे। तो फाइनल टर्म हमारा जो आया ई स्क्वायर बाय 4 और फिर से यहाँ 2 से 2 कैंसिल होने के बाद -1/4 इम्प्लाई। यहाँ से अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और क्या हो जाएगा वो देखिए 1 इक्वल टू लैम्डा ई स्क्वायर -1/4 1 इक्वल टू लैम्डा ई स्क्वायर -1/4। 4 को अब मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर -1 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू ये हमारा आ गया। तो हमें लैम्डा का ही वैल्यू पूछा हुआ था तो लैम्डा इक्वल टू ए है। अब ए कौन सा ऑप्शन में है उसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में तो है ही नहीं, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में हमारा वो वाला वैल्यू है। तो क्या ए हमारा करेक्ट आंसर होगा और ये हमारा फॉल्स हो गया। मतलब थर्ड जो है हमारा करेक्ट है
और बाकी के 3 फॉल्स आंसर्स है। तो ये है इस इंटीग्रल इक्वेशंस की सॉल्यूशंस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर पूछें। अब हम लोग इससे रिलेटेड इंटीग्रल इक्वेशंस की पार्ट सी की क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।